गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10वीं के जो केमिस्ट्री हैं उसमें जो तीसरी चैप्टर है उस पर चर्चा करेंगे। आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर है, धातु और धातु। सबसे पहला यहाँ पर जो डिफिनेशन यहाँ पर जो दिया गया है वह एलिमेंट का है, तत्व का। आप अपना कॉपी निकालें और नोट भी करते साथ में चलें कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अभी तक तत्वों की बात करें तो 118 तत्व हैं जिसकी खोज हो चुके हैं। यह तत्व सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, पारा, जस्ता, कॉपर इत्यादि हैं। इन तत्वों को मुख्यतः गुणों के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और ये तत्व आपको हैं धातु और अधातु, और एक तीसरी वर्ग उपधातु भी हैं। तो पहले धातु के बारे में जाने। इस चैप्टर का ही नाम है मेटल और नॉन मेटल। धातु वह तत्व हैं जो आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, जिसके सांकेतिक नाम के अंत में अम शब्द का उच्चारण आता है, वह तत्व आपको धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, अर्जेंटम, ओरम, फेरम, क्यूप्रम इत्यादि आपको धातु हैं। और धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें, धातु के भौतिक गुणों की अगर बातचीत करें तो 4 भौतिक गुण यहाँ पर दिए गए हैं। धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। धातु के द्रवणांक और कथनांक जो होते हैं वह उच्च होता है और धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर इसके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, तो धातु ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करके ऑक्साइड युक्त बनाते हैं, जैसे 4Na+O2 रिएक्शन 2Na2O। धातु क्लोरीन के साथ भी क्रिया करके क्लोराइड युक्त बनाते हैं, जैसे 2Na+Cl2 और रिएक्शन 2NaCl। दूसरे पेज में हम लोग देखते हैं इसकी रासायनिक गुण पर ही चर्चा करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आपने क्या देखा। सबसे पहला जो पॉइंट आप यहाँ पर जो देखें धातु के रासायनिक गुणों को, वह आपने देखा कि धातु ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करके ऑक्साइड युक्त बनाता है, जैसे 4Na+O2 रिएक्शन 2Na2O। दूसरा आपने देखा कि धातु क्लोरीन के साथ भी क्रिया करके क्लोराइड युक्त बनाते हैं, जैसे 2NaCl2 रिएक्शन 2NaCl। तीसरा है धातु जल के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोक्साइड युक्त और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे 2Na+2H2O रिएक्शन 2NaOH+H2। चौथा पॉइंट की बात करें तो धातु जल के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जैसे आप यहाँ पर देखें 2Na+2HCl रिएक्शन 2NaCl+H2। आप इसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है यहाँ पर। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं आप इसको ज़रूर याद कर लें, परीक्षा में बराबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहला है कि पारा धातु द्रव की अवस्था में रहता है। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन धातु है जो द्रव की अवस्था में रहता है, तो आंसर लिखेंगे पारा, जिसका सूत्र Hg होता है, मरकरी से हम लोग कहते हैं। वह कौन सा धातु है इसे चाकू से काटा जाता है, तो आप सोडियम लिखेंगे। सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, जो वायुमंडल की नमी से भी क्रिया करके जल सकता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो पोटासियम है, जिसका संकेत K होता है। सोना और चांदी की आघातवर्ता सबसे ज़्यादा होते हैं, लीड का सबसे कम होता है, लीड बने शीशा Pb। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम धातु का घनत्व जो होता है वह कम होता है। और अगली जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी परिभाषा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल बराबर पूछता है, तो द्विधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल हुआ Al2O3 एवं ZnO। द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं उसको समझिए कि वैसे धातु का ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ एक समान प्रकार के गुण प्रदर्शित करेंगे तो उसी को हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और अगली जो पेज है उसमें अगला पेज में आप समझें नेक्स्ट पॉइंट को, धातुओं की क्रियाशीलता जो श्रेणी है उसको समझें कि जब कोई एक धातु दूसरे धातु के साथ संयोग करते हैं तो धातुओं में इस प्रकार के अगर गुण आते हैं तो धातुओं के ये गुण धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है, जिसकी 4 विशेषता होती है। पहली पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातु अधिक क्रियाशील होते हैं, अर्थात ये धातु अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। दूसरी पॉइंट, इस श्रेणी में जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं धातु की क्रियाशीलता घटती है। पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील है, सोना सबसे कम क्रियाशील है।
और तीसरी जो पॉइंट आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि इस श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातु अम्ल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। चौथी जो पॉइंट है कि कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने के कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। आप इस जो डायग्राम है उसको आसानी से आप देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है। यहाँ पर पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम जो हैं जल के साथ तीव्रता से भी क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, आपको कैडमियम, कोबाल्ट हाइड्रोजन है जो जल के साथ मंद अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करता है। और नीचे सबसे नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, पोटासियम और सोना है। आप इसकी क्रियाशीलता बहुत न के बराबर होती है, लेकिन अम्लों के साथ अभिक्रिया इसकी नहीं होती है और ये हाइड्रोजन गैस भी निष्कासित नहीं करती। तो ये धातुओं की जो आप देख रहे हैं, जो चित्र जो दिया गया है धातु क्रियाशीलता श्रेणी, आप इसे नोट कर लें। तो आज की वीडियो में यहीं तक। फिर